दशमलव में पढ़ेंगे आज हम लोग। इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, दशमलव हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दशमलव हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, लेकिन इसमें फिर से एक बार रिपीट करेंगे उसी चीज को। अब देखो, एक को 10 से भाग दो और एक को 100 से भाग दो। ठीक है, सुनाई दे रहा है? एक को 10 से भाग दोगे और एक को 100 से। इसका मतलब क्या है कि एक को 10 टुकड़ा में बांटना है। ये एक लाइन है, इसको 10 टुकड़ा में बांटना है। मान के चलो, कहने का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा लाइन है, उसको 10 टुकड़ा में बांटना है। 6 7 8 9 और 1 10, ये है। इसका मतलब ये है, और इसमें से जो ये एक हिस्सा है वो खाली 1/10 है। ठीक है, अब देखो उतना ही सेम लाइन है, एक है मान के चलो ऊपर में, इसको 100 टुकड़ा में बांटना है। छोटा छोटा बांटना पड़ेगा उससे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे ऐसे सब छोटा टुकड़ा काटना पड़ेगा। अब दोनों में बताओ कि कौन सा बड़ा टुकड़ा है? ये बड़ा टुकड़ा है कि ये बड़ा टुकड़ा है? बड़ा कौन होगा लग रहा है? ये तो देखो छोटा छोटा हिस्सा कटेगा और ये कितना हिस्सा ही आएगा, और ये थोड़ा बड़ा बड़ा कटेगा और ये और छोटा छोटा कटेगा, कितना भी कटेगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा इसका हिस्सा जो है, और ये थोड़ा बड़ा रहेगा इससे। मतलब कि दोनों में अगर बड़ा कौन में पूछेंगे तो 1/10 और 1/100 में। बड़ा कौन में पूछेंगे तो बड़ा ये है, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा। ठीक है, अब मैं बड़ा छोटा क्यों बता रहा हूँ तुम लोग को, इसके लॉजिक होगा। तो देखो, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं ना, तो ये एक बड़ा है और 10 इससे बड़ा है एक से, और 100 इससे बड़ा है। लेकिन अगर यही बटे में आ जाए तो क्या हो जाता है, 1/100 आ जाए मान के चलो, और 1/10 और 1 बटे कुछ नहीं है, मतलब 1/1। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये चिन्ह उल्टा। अगर ऊपर वाला 1/10 बड़ा है 1/100, 1/10 मतलब 1/2, मतलब 10 के द्वारा 1 को भाग दो। अभी भाग दे जानते हो, 1 तो 10 से भाग नहीं जाएगा, तो 10 शून्य शून्य, 1 में शून्य घटाओ कितना आएगा 1। अब देखो, दशमलव लगा दो, जब दशमलव यहाँ पास लगा दिए भागफल में, तो क्या कर सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। तो 10 एकम 10, एक बार में हुआ, 10 में 10 घटाए कितना हो गया, पूरा कट गया, तो 1/10 बराबर कितना आया, 0.1 आया ना। अब देखो नीचे में क्या लिखा है, 1/100, 100 से भाग देना है 1 को, तो 100 शून्य शून्य, पहली बार में तो 1 भाग नहीं जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है, अब 1 में शून्य घटाओ कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब ये तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग को दशमलव तक लाना है, शेषफल वाला सिस्टम नहीं है। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, और 1 के बाद 1 लिखा है ना, ये यहाँ पास अगर दशमलव लगा दोगे तो शून्य इधर कितना भी बढ़ा दो, शून्य 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 बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद जैसे ये शुरू संख्या है ना, शुरू संख्या को बदलोगे, जैसे कि इधर रहता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इधर शून्य लगा दोगे, जो बड़ा संख्या है इसमें बड़ा कौन है, ये है ना, इधर पूरा शून्य शून्य है, तो इतना का मतलब नहीं रहेगा, खाली क्या का मतलब रहेगा, ये चीज का। वैसे ही दशमलव लगा दो, पहला शून्य हो गया, ये सबसे बड़ा संख्या है ना,
दशमलव के बाद ये अंक का मान स्थानीय मान सबसे ज्यादा है क्योंकि ये 1/10 का है। पहला संख्या जो है क्या है वो 1/10 का मान है, तो 1/100 से ज्यादा है, इससे मान ज्यादा है। दूसरा संख्या भी 0 है, इधर कितना भी 0 लगाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो 1/100 का 0 हो गया, तो दशमलव लगाए तो एक बार जब दशमलव लगाए एक बार में एक ही 0 उतरेगा। ठीक है, और 100 से तो फिर ये भाग में जाएगा 10, 100 शून्य 0, 10 में 0 घटाएंगे 10। ठीक है, अब एक बार दशमलव लगा दिए हो तो दोबारा दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, कितने बार भी शून्य उतार सकते हो, तो एक बार और शून्य उतारो, इसे कितने बार दशमलव लगा के 0 0 0 लिख सकते हो। ठीक है, मैं 2 बार लिख दिया, 100 काम 100। अब ये पूरा खत्म हो गया, 100 काम 100। अब ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर शून्य उतारोगे मान के चलो, और भी उतार सकते हो, बोलो 100 शून्य 0, यहाँ पास हो जाएगा 0, 100 शून्य 0, तो इधर के शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसको 0.01 ही पढ़ेंगे, तो क्या आ गया 0.01 आया, ये आया। अब देखो अगर ऊपर में 1 है और नीचे में 10 है तो इसमें 0 की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है बताओ तो मेरे को। 10 में एक शून्य है ना, खाली एक शून्य है, एक शून्य है तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक ही है। और यहाँ पर देखो ऊपर में 1 है और नीचे में कितना शून्य है, 2, तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 है, तो मतलब कि जितना 100 रहना चाहिए ना, इसको 100 1000 ये 1 रहना चाहिए सामने का संख्या को, तब ये ऐसे भाग दोगे, ये 1 है तब ऐसे भाग दोगे। और मान के चलो 1/200 रहता तो भी 2 शून्य है, पहला संख्या को छोड़ के 2 शून्य है, तो इसको क्या करोगे 0.005 आएगा इसका। तो पहला जब 1 है ना तभी वो काम आएगी, पहला संख्या जब 1 है बाकी तक 0 0 है। तब इसी के लॉजिक के हिसाब से मैं 1/1 1 2 3 शून्य, ठीक है, ये 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा, इस शून्य को हटा दो तो 1 को 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 को अगर शून्य का भी गुणा करो, मान के चलो ये तुम लोग का ये है नहीं, अभी शून्य है नहीं, तो 1 को 1 से भाग दोगे तो 1 आएगा। अब कितना शून्य है, 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद कितना शून्य रहेगा, संख्या रहेगा 3, तो एक संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये, और तीसरा संख्या ये और शून्य। ठीक है, 3 0 मतलब दशमलव के बाद 3 संख्या। अब ऐसे ही 4 0 मतलब 1/1 2 3 4, कितना हो जाएगा, पहले तो सिंपल ये शून्य 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 को इग्नोर करो, एक नहीं है मान की तरफ, 1 1 से भाग दो कितना आएगा, एक ही आ गया, एक एक काम 1। अब देखो कितना शून्य है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या ले लो, एक पीछे से गिनते जाओ, एक संख्या हो गया, अब आगे तो संख्या नहीं है तो 0 बनाते जाओ, 0 2 संख्या, 0 3 संख्या, 0 4 संख्या, अब 4 संख्या हो गया दशमलव, अब इसके पहले दशमलव लगा दो और इधर 0 लिख दो, दशमलव के बाद 4 संख्या हो गया। तो वैसे ही 5 संख्या रहता, 10,000 है ये, इसमें कितना 0 है, 5 0, 1 लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 को 1 से सिंपल भाग दो, 1 को 1 से भाग दो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 1 का 1। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, कितना संख्या रहना चाहिए, 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद 5 संख्या रहना चाहिए, तो ये 1 है, तो इसके पहले कितना होना चाहिए, और 2 3 4 5, अब उसके पहले दशमलव लगाओ। अब ये समझ में आया, हेलो।
कर लोगे आप जितना भी दूंगा तो। हेलो, कर लोगे ना इसको। हेलो, 0.05। अगर ये एक है ना तो एक से भाग देना है, जो संख्या है दो है तो दो से भाग देना है उसको, फिर 0.5 की संख्या को गिनना है। ये हो गया। तो वही पास 15/100 रखा, तो 100 मान के मत चलो, शून्य शून्य को इग्नोर करो, अभी नहीं है मान की तरफ। तो 15 को एक से भाग दोगे, किसी भी संख्या को एक से भाग दोगे या गुणा करोगे तो उतना ही आता है। एक 15 15 हो जाएगा। अब देखो कितना संख्या है, एक दो, दो जीरो है ना, दो जीरो है तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहना चाहिए, दो। तो एक और दो, दो संख्या तो यहाँ ऑलरेडी हो गया, 0.15। इसको भी पास रहता, 5/1000, 130। तो पहले 5 को एक से भाग दे दो, एक पंचे 5 हो गया। अब कितना संख्या है, जीरो कितना है, एक दो तीन, तीन शून्य है, तीन संख्या रहना चाहिए दशमलव के बाद, एक दो तीन। समझ गया, ये हो जाएगा तीन संख्या है दशमलव के बाद। अब इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, अब देखो इन तीनों में बड़ा बोलेंगे, 1/10, 1/100, 1/1000। तो इन सब में पहला बड़ा कौन है, ये एंड का कितनी से एंट्री ले लो। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, जिसके नीचे में सबसे बड़ा, जिसके नीचे में सबसे छोटा वो सबसे बड़ा ऊपर वाला, जिसके नीचे में 10 है तो ये सबसे बड़ा 100 से भी, देखो 1000 से भी बड़ा, क्योंकि इसके नीचे में 1000 है। तो जिसके नीचे में जितना, इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, 1/100 मतलब एक को 100 हिस्सा में बांटो, और 1/10 का मतलब एक को 10 हिस्सा में बांटो। कौन बड़ा होगा, 10 हिस्सा में बांटे तो उसमें ज्यादा बड़ा बड़ा मिलेगा ना। अब तुम लोग को एक रोटी है, उसको 10 टुकड़ा में करके देंगे, और उसी को 100 टुकड़ा में करके देंगे, एक ही टुकड़ा देंगे उसमें, कौन बड़ा रहेगा, 10 टुकड़ा वाला जाहिर सी बात है बड़ा रहेगा। तो ये है। अब दूसरा, अब देखो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना, उल्टा भी है। जैसे दशमलव के बाद यहाँ कितना संख्या है, एक संख्या, दशमलव के बाद कितना, एक कितना संख्या है, एक संख्या। तो मतलब कि इसको किससे भाग देंगे, एक जीरो वाली संख्या से, और किससे देंगे, 10 से, और 5/10। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हो, जैसे कि 0.000015 है, ये देखिए है। तो देखो इसमें दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक दो तीन चार पांच, पांच संख्या है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, वो 5 जीरो वाला से भाग गया है। तो एक दो तीन चार, 5 जीरो लगा दो। अब उसके बाद एक से किसको भाग दोगे तो 15 आएगा, 15 को ही भाग दोगे तो 15 आएगा। तो ये हो गया, समझ गए, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। बराबर 15 नीचे ऊपर में लिख दिए, और नीचे में कितना जीरो है, एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार पांच, ये लिख सकते हो इसको। वैसे चिंता की 0.0010, ये दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक दो तीन चार, इसको 10 ना लिख के 0.01 भी लिखोगे तो भी वही होगा। वैसे दशमलव के बाद को कैसे पढ़ते हैं पता है, जब भी दशमलव के बाद को पढ़ोगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 0.000015 नहीं पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का 0.000115, सबको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। जब दशमलव के बाद को पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं, और वो पढ़ना भी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आदमी लोग यहाँ पास जीरो लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10। और यही पास 0.001 है, इसको क्या पढ़ेंगे, 0.001, 0.001। जबकि ये, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, चलो दोनों का मतलब निकालते हैं। इसका मतलब क्या होगा, दशमलव के बाद कितना संख्या, एक दो तीन चार, तो कितना जीरो होगा, एक दो तीन चार, और एक रहेगा, ठीक है। उतना जितना दशमलव के बाद संख्या उतना जीरो, ठीक है। अब एक को किससे भाग कर 10 आएगा,
10 को किस, तो 10 से ही 10 को ही 1 से भाग दोगे तभी 10 आएगा। ये हो गया। अब देखो इसको कैसे कटा सकते हो, 10 से कम 10, इसका 1 जीरो कट जाएगा, इसको ऐसे कटाते हैं ना, 10 1 जीरो पीछे का दोनों का है, तो 1 जीरो कट जाता है, तो क्या होता है 1/1000 आया ना ये। या फिर ये नहीं समझ रहा तो 10 से कम 10 हुआ, वैसे जीरो को कटा देते हैं, 10 से कम 10 ये कटा, 10 शून्य शून्य, 10 शून्य शून्य, इसका 10 शून्य शून्य, 1/1000 ही आएगा इसका मान तो। ठीक है, अब देखो 0.001, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा 1/1 2 3, 3 संख्या है तो 3 शून्य लगा देंगे। दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है कि नहीं है बताओ, इसका भी 1/1000 है, इसका भी 1/1000 है, तो दोनों बराबर है। अब इसको पढ़ेंगे, मान के चलो तुम लोग पढ़ रहे हो 0.0010, 0.0010, इसको पढ़ रहे 0.001, तो ये 1 पढ़ रहे हो, इसको 10 पढ़ रहे हो, तो कौन बड़ा लगा है, ये ज्यादा बड़ा लगा है ना पढ़ने में। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी ये सब रहता है ना, तो इसका एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। दशमलव के बाद जब भी पढ़ रहे हो 0.001, इधर को भले से दशमलव के इधर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन उधर को वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वैसे ही सिमिलरली 0.1569 ये है, तो हम लोग को सीधा दशमलव के बाद कितना 0000 है उसको नहीं देखना है, बस देखना है कितना वो है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, तो जीरो कितना रहेगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो रहेगा और 1, और इसको 1 से भाग दोगे तो उतना ही आएगा। ऐसा कौन सी संख्या है जिसको 1 से भाग दोगे कितना आना चाहिए, तो उतना ही संख्या को भाग दोगे तो। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया, ऐसे करके समझ में आ गया, आया कि नहीं आया ये, हाँ आया जी। देखो ऐसे ही करके ये दशमलव को इसमें भी बदल सकते हैं और इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, दोनों तरीके से सीख गए, दशमलव में कैसे बदलना है, दशमलव से भिन्न में कैसे बदलना है, भिन्न से दशमलव में कैसे बदलना है। अब देखो तुम लोगों को क्या प्रश्न दे देगा, 15/100 को भिन्न में बदलो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखना नहीं, आंख नहीं मूंदना है, 1 से भाग दो तो 15 को कितना आएगा 15, दशमलव के बाद कितना संख्या रहना चाहिए 2 संख्या, तो 1 2 पीछे से गिनना शुरू करो इसको 0.15, और यही मान के चलो 150 रहता है। अब देखो बड़ा संख्या को भाग देते हैं, 120 3, 1203 भागित 100, ठीक है, 1203 भागित 100, तो क्या होगा, सिंपल 0 को इग्नोर करो, 0 को इग्नोर करो, 1 को 1203 को 1 से भाग तो कितना आएगा 1203 आएगा ना। अब दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा 1 2, पीछे से गिनना शुरू करो 1 2, दशमलव लगा दो, समझ गए। वैसे ही 15 6 8/10 ये है। अब इसको कैसे भाग देते हैं, बराबर 15 6 8 को 1 से भाग दे दो तो उतना ही आएगा, और दशमलव के बाद कितना संख्या रहना चाहिए 1 शून्य, मतलब 1 संख्या रहना चाहिए, तो ये हो गया। दशमलव को भिन्न में बदलो बोलेगा तो ऐसे बदलोगे, और भिन्न को दशमलव में बदलो बोलेंगे तो क्या करेंगे, 156.8 है, तो उसको मान के चलो ये है 156.8 में बोल रहा हूँ, 11.253 है, दिख रहा है ना 11.253। तो आप क्या करोगे, पहले गिन दो इसका संख्या 1 2 3, कितना संख्या 3 दशमलव के बाद, तो कितना जीरो रहेगा 1 तो रहेगा ही, 1 से तो भाग देना ही है, और वो संख्या को सिंपल वैसे लिख देंगे 11,253, वो 11 1 से भाग दो तो 11,253 आएगा। अब कितना जीरो रहेगा 1 2 3,
1000 से इसको भाग दोगे तो इतना ही आएगा। अब ये समझना सीख गए? सीख गए ना इसको? 1/10 बराबर 0.1 होता है। 1/100 बराबर 0.01 होता है। 1/1000 बराबर 0.001 होता है। होता है ना ये तो निकालना सीख जाओगे। 3 संख्या है जीरो, तो 1 2 3 ही आएगा। 2 संख्या जीरो, दशमलव के बाद 2। ये तो समझ में आ गया ना? तो इसी को बोलते हैं, जो पहला संख्या रहता है दशमलव के बाद जो पहला संख्या, उसको क्या बोलते हैं? दशांश। 10 का अंश है ना। देखो 10, ये जो हर है इसको क्या बोलते हैं? हर। डिनोमिनेटर, भिन्न में, डिनोमिनेटर। और इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, ऊपर वाले को ये पढ़ाया हूं। नॉमिनेटर। इसको बोलते हैं अंश। अंश बोलते हैं ना। तो 10 का अंश 1 है तो दशांश। पहला वाला जो रहता है वो 10 का अंश है, दशांश। या फिर 10, 1/10 बोलेंगे, 1/10। या फिर 10th भी बोल सकते हैं। ठीक है। मैं जहां तक पता है ये बोलते हैं, 10th बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं दावत हो सकता है, इसलिए कितना को लिखो 1/10। अब इसको क्या बोलेंगे? 100 है सैकड़ा, तो इसको बोलते हैं शतांश। सचिन ने शतक ठोक दिया था, सुने होंगे ना कि विराट कोहली ने शतक ठोक दिया। तो शत से शतक, शतक से शतांश, तो ये क्या बोलते हैं? 100, 100, 100 ये। और तीसरा संख्या क्या बोलते हैं? हजारांश, हजार अंश। और 1000, 1000। ऐसे करके आगे चले जाएगा। पहला संख्या दशांश, दूसरा संख्या शतांश, तीसरा संख्या हजार अंश। ये समझ में आ गया? अब देखो इतना तो समझ में आ गया, तो दशमलव से भिन्न में करना और भिन्न से दशमलव में करना सीख गए। अब क्या सीखेंगे? जोड़ घटाव। ये सीख गए ना। तो सबसे बड़ा दशांश वाला अगर बड़ा है, अब मान के चलो ये है 0.5 और एक है 0.55 और 0.606 है। ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है मेरे को बताओ? दिखाई दे रहा है ना? तीनों में सबसे बड़ा तुम लोग को कौन लग रहा है? जवाब देते जाओ। सबसे पहले दशांश आता है ना। बताओ कौन है तीनों में सबसे बड़ा? बताओ। बताओ जी। हेलो। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ ना, कोई कोई क्यों नहीं बोल रहा है? देखो दशमलव के बाद ये सबसे बड़ा रहता है, पहला संख्या जो है सबसे बड़ा रहता है। जैसे इधर में ये संख्या सबसे छोटा रहता है इस साइड में, लेकिन दशमलव में ये जो पहला संख्या रहता है उसका जो सबसे बड़ा रहेगा, वो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 6। तो इसका क्या है? 10 का 10/6, मतलब 10 का 6 हिस्सा है ये। ठीक है। 10 का 6 हिस्सा है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5/10, 10 का 5 हिस्सा है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 100/55, मतलब कि 100 का 55 हिस्सा है। और 10 का निकालते तो मान के चलो इस शून्य को हटा दो, एक शून्य हटाए तो एक दशमलव लगा दिए। ठीक है। एक शून्य वाले से भाग दिए तो एक दशमलव लगा दिए। अभी मान के चलो ठीक है ये, तो ये 5.5 है, 10 का 5.5 हिस्सा है। अब बताओ अब कौन बड़ा दिख रहा है? तीनों के नीचे तो बराबर दिख रहा है। तो ऊपर का जो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कौन है? ये है। तो ये सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन? ये। अब समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। ये सब चीज को ध्यान रखना करो, क्यों क्या हो रहा है ध्यान दिया करो। तो देखना है पहले, जैसे हम लोग
2 3 4 5 ये रहता है। तो इसको थोड़ी ना देखते हैं ये सबसे बड़ा किसमें है। सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसको देखते हैं कौन बड़ा है, फिर इसके बाद इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसको देखते हैं कौन बड़ा है। सबसे पहले ये भी देखते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 1 2 3 4 है मान के चलो। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे, ये कौन सा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा देखेंगे, फिर ये अगर वो भी बड़ा नहीं हुआ तो ये फिर देखेंगे। इसको इधर से देखते हैं ऐसे, और इसको किधर से देखते हैं ऐसे, बड़ा छोटा देखने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, जोड़ और घटाव और गुणा और भाग। देखो 0.3 है और 0.30 है, ये दोनों बराबर होते हैं, बताया था ना। ये चीज, ये शब्द को नहीं बताया हूँ, ये करके बताया हूँ 0.001 और 0.001 ये दोनों बराबर होते हैं ना। टेक्निकलिटी देखेंगे तो, टेक्निकल रूप से देखेंगे तो ये दोनों बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 0.001 ये एक संख्या आ गया, उसके बाद कितना भी शून्य लगा दो, ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है, समझ गए। और 0.1 है और 0.100 है, इसीलिए मैं अलग अलग पढ़ता हूँ 0.100, ये भी दोनों बराबर ही होंगे। तो देखो अब जोड़ना सीखते हैं, दशमलव को कैसे जोड़ा जाए। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 5.35 धन 3.3 धन 3.04003 को जोड़ो बोलेगा। अब कैसे जोड़ोगे इसको, तो हम लोग सिंपल जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, 535 33 ऐसे लिखते जाते हैं, और 3003 अगर दशमलव नहीं है तो इकाई के स्थान पे इकाई वाला रहता है, दहाई के स्थान पर दहाई वाला संख्या रहता है, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा वाला, हजार के स्थान पर हजार वाला। ऐसे ही जोड़ते हैं ना, वैसे ही रखते जाते हैं, इकाई के स्थान पर इकाई वाला रखते हैं। तो देखो अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 5.35, ठीक है, फिर 3.3, ये दशांश है ना, दशांश के स्थान पर दशांश, इधर तो कुछ नहीं है तो शून्य लिख सकते हो, लिख दिए, प्लस 3 शून्य दशांश के स्थान पर है दशांश आ गया, शून्य शतांश के स्थान पर है शतांश आ गया, फिर 3, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा कट सकता है, तो अब देखो दशांश के स्थान पर दशांश को ही रखोगे, शतांश के स्थान पर शतांश को ही रखोगे, ये दशांश है ये शतांश है, और ये हजार अंश है, तो हजार अंश के स्थान पर हजार अंश को ही रखोगे, ठीक है। अब इसको सिंपल जोड़ दो, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दो, 0 0 और 3 जोड़ दे 3, 5 धन 0 धन 0 5, 3 धन 3 6, 5 धन 3 धन 3 6, और 6 और 5 7 8 9 10 11, कितना है यहाँ, दशमलव जहां पास है वहीं पास रहेगा, दशमलव यहाँ पास है तो दशमलव यहीं पास रहेगा, 11.653। अगर इसी को तुम लोग करते तो कैसे करते, 5.35 3.3 ऐसे कर देते, 3.003 ऐसे करते तो गलत आता उत्तर, ठीक है। दशमलव के बाद को दशमलव के बाद ही रखते जाना है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग को। और सिंपल जैसे जोड़ भी करना है, मान के चलो ये घटाव होता, ये जोड़ सीख गया ना, जोड़ करना, जोड़ ऐसे करने के लिए दूंगा तो सीख जाओगे ना, कर लोगे ना जोड़, ठीक है। अब देखो इसी को करते हैं घटाव, तो घटाव में भी सेम करना है, कुछ नहीं करना है, जहां पास दशमलव है जो दशांश में है उसको दशांश में लिखना है, 3.3 है तो दशांश में है तो दशांश में लिखेगा, और शतांश में कुछ नहीं है तो शून्य डाल सकते हैं। अब इसको घटा दो, 5 में शून्य घटाओगे 5, 3 में 3 घटाओगे शून्य, 5 में 3 घटाओगे 2, तो घटाना भी सीख गए, सीख गए ना, ये हो गया घटाना का।
अब इसी को देखो गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना है तुम लोग को। क्या करना है इसे गुणा करने के लिए? सिंपल, इसको कोई भी अभी संख्या मत मानो, इसको कोई भी अभी संख्या मत मानो। मान लीजिए दशमलव वाला संख्या मत मानो, संख्या आता है भाई, बिना दशमलव के हटा के देखो इसको। तो 535 है और ये कितना है? 33 है। सिंपल ऐसे मान के चलो, कोई संख्या नहीं है। अब इसे गुणा करो, 3 5 6 15, एक हासिल, 3 3 9, 9 और 1 10, एक हासिल फिर से, 3 5 6 15, 15 और 1 16, हो गया। अब फिर से भाग दोगे एक स्थान को छोड़ते हुए, तो वही आएगा, 1605 ही आएगा। 3 से ही गुणा कर रहे हैं तो हो गया। अब सिंपल जो करते हैं वो करो, जो सिंपल गुणा भाग में करते हैं। तो 5 में कट जोड़े 5 आया, 5 में शून्य जोड़े 5 आया, 6 में शून्य जोड़े 6 आया, 1 में 6 जोड़े 7 आया, 1 में शून्य जोड़े यहाँ कुछ नहीं है, मतलब शून्य लगा सकते हैं जैसे उसमें लगाते हैं, इसमें आगे में लगा सकते हैं। जो 1000 वाला संख्या है, दशमलव में पीछे में कितना भी लगा सकते हैं। तो कितना आया? 17,655। ये तो निकालना सीख गए। तो इसका बराबर कितना है? 17,655। अब इस चीज का मैं पहले भी तुम लोग के एक वो मैं बता चुका हूँ, जब कल मीटर सेंटीमीटर बताया तो बताया था गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो गुणा करके आ गया। बस दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 और ये 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, 2 संख्या ये हो गया, और उसके बाद इसमें कितना है? 1। दोनों मिला के कितना संख्या हो गए? 3 संख्या हो गए। तो दशमलव के बाद 3 संख्या से पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3। समझ में आ गई ये? कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद कितना संख्या गिन देना है। अगर ये मान के चलो, समझ गए ना ये चीज को? हेलो, ये चीज को समझ गए? जी। और दूसरा तरीका देखो, एक भिन्न का तुम लोग गुणा करके जानते हो? 535 भागित ये क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 संख्या मतलब कि 100 से भाग दोगे, ठीक है। गुणित 33 भागित दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 है, तो 10 से भाग दोगे इसको। तो जब भिन्न में गुणा करते हैं तो ऊपर को ऊपर से गुणा करते हैं और नीचे को नीचे से करते हैं। ये चीज याद रखना, भिन्न में, इसको भिन्न में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें भी बता रहा हूँ। ऊपर को ऊपर से गुणा करते हैं, नीचे को नीचे से। तो देखो, नीचे से नीचे से गुणा करोगे, ऊपर को गुणा करोगे, 17,655 आएगा। पहले निकाल चुके हैं इसको, तो 535 गुणित 33 को, ठीक है। और 100 में 10 गुणा करो, क्या आएगा? 1000 हो जाएगा। बस शून्य तो बढ़ाता है ना, एक में एक गुणा कर दो, शून्य शून्य बढ़ाते जाओ, जितना शून्य है, 1 2 3 शून्य हो गया है, तो 3 शून्य हो जाएगा। ऐसे ही गुणा करते हैं, 100 को गुणा करने आता है ना जीरो वाले संख्या से। अगर मान जी। किसी को 30 से गुणा करते हैं, 10 को 20 से गुणा करते हैं, तो क्या लिखते हैं? 1, और कितना शून्य है? 2, 2 एकम 2, और शून्य शून्य ऐसे लगा देते हैं। ये हो गया। तो ये 3 शून्य आया है, कितना आया है दशमलव के बाद? 3 शून्य। तो मतलब कि दशमलव के बाद अगर इसको हल करेंगे तो 17,655 को सिंपल लिखेंगे, 1 से भाग दे रहे हैं तो। अब उसके बाद दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3, तो 1 2 3 उतना क्या है ना दोनों विधि से। तो मतलब कि समझ गए कि दशमलव के बाद जितना संख्या उसको गिन लेना है, कुल कितना संख्या है गुणा में। अब सिंपल गुणा करता हूँ, मान के चलो इसको, 6.543 गुणित 2 1 करते हैं, थोड़ा कम संख्या से गुणा करते हैं, 2.1। अब इसको गुणा करेंगे तो पहले सिंपल दशमलव हटा दो, नहीं है मान के चलो, दशमलव नहीं है तो कैसे गुणा करोगे? 1 6 3, 1 4 4 5 6, 1 से भाग गुणा करोगे कितना ही आएगा? 1 से 2 से गुणा करोगे, अब 2 से गुणा करो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 6 10, 1 हासिल, 2 छक्का 12 1 13,
ये हो गया। अब इसको जोड़ दो, 3 4 6 10, एक हासिल, 5 8 13, 13 1 14, एक हासिल, 6 1 7, अब 3 3, 1 3 7 4 0 3। अब दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा, गिनो दशमलव के बाद कितना है, 1 2 3, इसमें 3 हो गया और इसमें कितना है, 1, 3 और 1 मिला के कितना हो गया है, 4। तो दशमलव के पहले 4 संख्या लगा दो, 1 2 3 4, दशमलव लगा दो। ऐसा ही प्रश्न पूछेगा इसमें दशमलव में, समझ गए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड जो है। तो ऐसे ही गुणा करना है, गुणा करने में कुछ ज्ञान नहीं देना है, बस दशमलव चिन्ह देना है। अब गुणा करना सीख गए, तो अब आखिरी क्या बचता है, बताओ। गुणा के बाद आखिरी क्या बचता है, भाग। ठीक है, तो भाग में देखो, हम लोग 6 का पहाड़ा तो पढ़ने आता है, लेकिन 6.3 का पहाड़ा पढ़ने आता है क्या, बताओ। इसका पहाड़ा पढ़ने के लिए आपको दूसरा सही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 3 4 दूनी 136, इसके क्या लिखोगे, 12.6। ठीक है, 6.3 गुड़ी 5 कर दे, 5 6 15, 1 5 6 31, 31.5 लिखोगे। इसका पहाड़ा हम लोग को 6.3 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 6 का पहाड़ा आता है। ठीक है, तो जब भी दशमलव नीचे में किसी को भाग दे रहा है, तो पहला काम क्या करो, दशमलव को हटा दो। अब भाग देने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज बताऊंगा। अब मान के चलो 6.345 है, ठीक है, उसको 10 से गुणा करो, कितना आएगा, 6 3 4 5 शून्य आएगा। पहले सिंपल गुणा करो तो। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है, अब देखो शून्य है, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसी को 6.345 को किससे गुणा करो, 100 से। दिख रहा है, 100 से गुणा करो क्या आएगा, 6 3 4 5 तो आएगा, सिंपल गुणा करो और 2 शून्य जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बताओ, जुड़ेगा ना। अब देखो दशमलव के बाद कितना संख्या, अभी भी 3 संख्या, 1 2 3, तो पीछे से 3 गिनते जाओ, तो 6 3 4.5 शून्य हो गया। अब इसी को गुणा कर दो, 6.3 4 5 को गुणा कर दो क्या से, 1000 से, क्या आएगा, 6 3 4 5, 3 0 0 0 आएगा, आएगा नहीं है। अब इसको क्या कर दो, दशमलव में कितना संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दो। अब समझ गए। अब जी। देखो मेरे इस चीज को बताने का क्या मतलब है, अगर एक शून्य वाले से गुणा करोगे, तो देखो दशमलव एक अंक पीछे आ गया ना, आया कि नहीं आया, 3 के बाद आ गया। दशमलव एक संख्या वाले से, एक शून्य वाले से गुणा किए, तो दशमलव जो है एक अंक पीछे खिसक गया, और 2 अंक वाले संख्या से गुणा किए, तो दशमलव जो है कितना अंक पीछे खिसक गया, 1 2, पहले यहाँ पास था, अब यहाँ पास आ गया, तो 2 अंक पीछे खिसक गया, किसका ना। अब देखो 3 जीरो वाली संख्या से गुणा किए, तो दशमलव जो है कितना अंक पीछे खिसक गया, कितना अंक पीछे खिसक गया, 1 2 3, 3 को खिसक के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पास। तो जितना शून्य वाली संख्या से गुणा करते जाएंगे, उतना अंक दशमलव जो है खिसकते जाएगा आगे, आगे ऐसे बढ़ रहा है ना ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। जी। अब दशमलव खसकाने की क्या जरूरत है, अब खसकाने की क्यों जरूरत है, मान के चलो ये बोल रहा है कि खसका रहे हो, तो क्यों खसका रहे हो, मेरे को क्यों खसका रहे हो, कोई तो रीजन होगा ना। तो जब हम लोग भाग देते हैं 6.3 से,
तो 6.3 का पहाड़ा तो नहीं जानते आसानी से हम लोग। लेकिन अगर इस दशमलव को एक पीछे खिसका देंगे, इस दशमलव को एक पीछे खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 63 हो जाएगा वो। इस दशमलव को एक पीछे खिसका दिए तो 63 हो जाएगा, 63.0। और 63.0 मतलब 63 ही होता है। दशमलव को एक अंक पीछे खिसकाने के लिए किससे गुणा करेंगे? एक अंक पीछे खिसकाना है तो 10 से गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे? हेलो, समझ में आ रहा है? अब देखो, 10 से गुणा कर देंगे, मान के चले हम लोग 3 से भाग देना था, लेकिन हम लोग 10 से गुणा कर दिए। ये तो गलत हो गया, 10 नीचे में और बढ़ा दिए ना। तो क्या करोगे? इसको 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को ऊपर भी गुणा कर दो, ऊपर से भी गुणा कर दो। तो ये क्या है? 10/10 को गुणा कर रहे हैं ना, ये पूरे संख्या से। इस पूरे संख्या से किसको गुणा कर रहे हैं? 10/10 को। और 10/10 करोगे क्या आएगा? क्या आएगा जी? 10/10 बराबर 10 का 10 आएगा ना, एक ही आएगा। 10 को 10 से भाग दोगे तो एक ही आएगा। और एक से किसी भी संख्या को गुणा करो, कितना आता है बताओ? एक से किसी भी संख्या को गुणा करो, कितना आता है? एक से किसी भी संख्या को, एक से 5 को गुणा करो, उतना ही संख्या आता है ना, 5 ही आएगा। एक से 6 को गुणा करो तो 6 ही आएगा। तो 10 से गुणा करने पर क्या हुआ? मान के चलो यहाँ है 73 ऊपर में। अब सिंपल भाग देने सीखते हैं। ये तो समझ गए ना, ये समझ गए। इसको मैं मिटा देता हूँ। दशमलव का एक अंक पीछे खिसकाने के लिए किससे गुणा करेंगे? एक शून्य वाले से। 2 अंक पीछे खिसकाना है तो 2 शून्य वाले से गुणा करेंगे। 3 अंक पीछे खिसकाना है तो 3 शून्य वाले से गुणा करेंगे। ये समझ में आ गया? अब इसी का उपयोग करते हैं। मान के चलो 75 भागित 2.5 है। अब 2.5 का पहाड़ा तो नहीं जानते ना हम लोग 75 के लिए। ठीक है, तो नीचे का इस दशमलव को हटा दो। कैसे हटाओगे? इसको अगर एक अंक पीछे खिसका दोगे तो ये 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर दो? इसको 10 से गुणा कर दो। ठीक है, और ऊपर में भी 10 से गुणा कर दो। ये 10/10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कितना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, इसको 10/10 से गुणा किया, मतलब कि इसको क्या से गुणा किए हैं? मान के चलो ये 10/10 ना होके ये तो बराबर है एक के ही। 10/10 तो एक के बराबर ही है ना। तो किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक से गुणा करोगे तो वही संख्या रहेगा। बस थोड़ा सा हम लोग इसको डिजाइन को चेंज कर दे रहा है, बस उस कहानी को। क्यों? क्योंकि 2.5 से हम लोग को पढ़ा नहीं पता है। अब देखो, ऊपर नीचे दोनों से 10-10 का गुणा कर दिए, किए ना। ऊपर नीचे दोनों से 10-10 का गुणा कर दिए, 10/10 से गुणा कर दिए, मतलब कि तो ये क्या हो जाएगा? एक एक से गुणा करना मतलब वही संख्या है। तो सिंपल, अब इसको गुणा कर लो, 750 आ गया ऊपर। 10 से गुणा करोगे तो, और नीचे को गुणा करोगे क्या आएगा? 250। और दशमलव, दशमलव के आगे एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 25 गुणित 10 करोगे तो 250 आएगा। तो दशमलव खिसका दिए एक संख्या, तो दशमलव के बाद शून्य है, 25.0 मतलब भी 25 ही होता है। अब देखो, इसको भाग करना आसान है कि नहीं है बताओ? इसको भाग कर सकते हो ना, ये संख्या को, ये दोनों को तो भाग कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जी? हेलो, इस संख्या को भाग कर सकते हैं ना। अब इसको आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को 25 से पारा पता है। 25 किया 75। अब तुम लोग को नहीं पता होगा तो भी ध्यान मत देना उस चीज को। और 25 शून्य शून्य, तो इसका क्या है उत्तर? 30। 30 इसका उत्तर आएगा। समझ गया आप इस चीज को? तो सभी दशमलव संख्या से भाग देना है, दशमलव संख्या से भाग देना है। तो दशमलव संख्या से भाग देने का पहला नियम कि नीचे का दशमलव को हटाओ, दशमलव को मारो गोली, दशमलव को काट दो। कैसे काटोगे?
जैसे 1 दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 से ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिए। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 100 से ऊपर नीचे से गुणा कर दिए। दशमलव को हटाना है पहला काम। अब देखो और कोई संख्या मान के चलो 76 भागी 0.4। नहीं, थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, नया संख्या 121 शून्य 1210 भागी 0.11 ये है। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या। अगर दशमलव जो है यहाँ चले जाएगा, 2 संख्या के पीछे चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। और 11 से भाग देना आसान है, 0.11 से भाग देना मुश्किल है ना। तो सबसे पहले क्या करो, दशमलव को हटाओ। तो दशमलव कितना अंक पीछे खिसकाना है? 2 अंक पीछे खिसकाना है, 1 और 2 अंक है। तो कितना से गुणा करोगे नीचे को? 100 से। तो नीचे को किससे गुणा करोगे? 100 से। तब ऊपर को भी 100 से गुणा कर दो, ताकि ये दोनों मिला के कितना हम लोग टोटल किससे गुणा कर रहे हैं? 1 से। अब 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता। तब गुणा कर दो, 1210 और 100 है तो 100, 2 शून्य एक्स्ट्रा लग गया। और 0.11 तो 1100 हो जाएगा। ये गुणा करके तो दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 2 1 2। ये दशमलव के बाद 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे इसको भाग करना आसान है। अब इसको कैसे भाग देंगे? 121 शून्य 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 11 11 11 121। 11 11 क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? 11 एकम 11 पढ़ूंगा ना। ये 12 है, 11 एकम 11, 12 में 11 होता है 1 1, 11 एकम 11 कट गया। फिर क्या उतरेगा? ये शून्य उतरेगा, 11 शून्य शून्य। फिर ये शून्य उतरेगा, 11 शून्य शून्य। फिर ये वाला शून्य उतरेगा, 11 शून्य शून्य। कितना बार उतरा? 3 बार। कितना आंसर आया? 11,000। ऐसे करके जब भी देखना दशमलव संख्या से भाग देना है तो नीचे के दशमलव संख्या को क्या कर दो? हटा दो। दशमलव को हटाना बस है। तो अब ये समझ गए ना ये चीज को? कैसे दशमलव संख्या से भाग देना समझ गए ना? सर कुछ दिखाई दे रहा। हाँ, क्या बोले जी? हेलो, दशमलव संख्या से भाग देना ठीक है? कोई बोलो यार, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो, हाँ हाँ दशमलव संख्या से भाग देना सीख गए ना? अब हाँ देखो एक संख्या और मान बताऊं, फिर आज की क्लास यही पास खत्म होगा। अब देखो जरूरी थोड़ी ना है कि नीचे में भी दशमलव हो, ऊपर में भी तो दशमलव हो सकता है ना। तो ऊपर में दशमलव क्या है? 0.000। मान के चलो कोई संख्या है 0008 या फिर 121, ये है। और नीचे में संख्या क्या? 0.0011। तो अब क्या करोगे? ऊपर के दशमलव को मारोगे नहीं, ऊपर के दशमलव को भी छोड़ो, हटाओ। पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? दशमलव संख्या से भाग देना है। तो ये देखो थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई पेचीदा नहीं है, कोई कहानी नहीं है इसमें। क्या करना है? नीचे के दशमलव को हटाना है। तो इस दशमलव कितना अंक के पीछे भेजना है? 1 2 3 4, 4 अंक के पीछे भेजना है। तो किससे गुणा करोगे बताओ तो? किससे गुणा करोगे? 4 अंक वाले जीरो से गुणा करोगे। 1 1 2 3 4, ऊपर को भी 4 अंक वाले से गुणा कर दो। 1 2 3 4। ये समझ गए? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ अब देखो, अब अगला क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे अगला? अब गुणा कर दो सिंपल। अगर 11 को इससे गुणा करेंगे
तो 0 0 11 तो पहले कहा ही वो आएगा ही। मान के चलो कुछ भी करना है, देखना नहीं है। 0 0 11 को हम लोग दशमलव कितने पीछे खिसकाने के लिए किए हैं, 4 वाले से गुणा किए हैं। तो दशमलव खिसक के कहाँ चला जाएगा, 0 0 11 मान के चलो और एक शून्य आएगा। इससे गुणा करोगे तो यही आएगा ना, कितना शून्य आएगा, एक। 0 0 11 को सिंपल लिखोगे, गुणा करोगे तो, और कितना शून्य आएगा, 1 2 3 4, 4 शून्य आता है गुणा करने से। और दशमलव के बाद कितना संख्या है, 4, 1 2 3 4, कुल मिलाकर कहाँ खिसक गया, ये चौथे अंक के बाद खिसक गया दशमलव जो है। तो वो संख्या क्या होगा, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, अगर 4 अंक के बाद दशमलव जो यहाँ खिसक के आ गया, तो ये 11 पढ़ सकते हैं ना इसको। हेलो, सुनाई दे रहा है, अगर 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ खिसक के आ गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 3 से शून्य 111, तो 11 ही हो जाएगी संख्या। तो इसको 11 पढ़ो, सिंपल गुणा कर दिए। तो अब ऊपर को गुणा करो, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब जितना संख्या वाले जीरो से गुणा करोगे, उतना संख्या दशमलव जो है पीछे खिसकता है। खिसकता है कि नहीं खिसकता, तो कहाँ पास खिसके गए, ये जो दशमलव जो है 1 2 3 4, 4 अंक पीछे खिसक जाएगा। तो 1 2 3 4, अब ये दशमलव कहाँ पास आ जाएगा, 1 के बाद, तो क्या हो जाएगा, 1.21। अब इधर के 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इधर के 0 0 का वैल्यू नहीं है। तो क्या आ गया तुम्हारा, 1.21। अब 11 का तो पहाड़ा पार में जानते हैं ना हम लोग, अब सिंपल भाग देना इसको। 1.21 क्यों आया, समझ में आया ना। ये 4 अंक दशमलव को ऊपर से भी 10,000 को गुणा किया है, 4 अंक वाले से, 4 जीरो वाले से गुणा किया है, तो ये भी 4 अंक पीछे खिसका दिया दशमलव को। समझ गया, अब ये समझ में आया कि नहीं आया, हेलो, ये चीज क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया, 1.21 कैसे आया, हेलो, कोई बोलेगा कि निशब्द हो गए हो। आए। देखो मैं क्या बोला हूँ, सिंपल से ये चीज की ध्यान रखो कि मैं ये बोला हूँ, प्रूव करके भी दिखाया हूँ कि जितना जीरो रहेगा उतना के पीछे दशमलव पीछे खिसकाते जाएगा, उतना संख्या से गुणा करोगे उतना जीरो आएगा। यहाँ 4 जीरो वाले से गुणा किया हो तो दशमलव कितना संख्या पीछे खिसकाएगा, 4। तो 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ पास आ जाएगा नीचे का, तो 11 दशमलव शून्य 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 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव को पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, बस 0 0 11 के बाद दशमलव लगेगा, तो 0 0 को आगे कभी नहीं लिखने की जरूरत है। तो क्या आएगा, ये 11, सिंपल हो गया ये। अब देखो ऊपर में भी 4 जीरो वाले संख्या से गुणा कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है, हेलो, हेलो, हम्म, ऊपर में भी 4 जीरो वाले संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो ये भी 4 अंक पीछे खिसकाएगा दशमलव को, तो यहाँ पास दशमलव है, तो ये कितना अंक पीछे खिसकेगा, 1 2 3 4, मतलब दशमलव कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास। तो ये क्या है, 1.21 ही तो है ना। इधर के 0 0 को पढ़ने की क्या जरूरत, इधर के 0 0 को मैं लिखूंगा भी तो कोई मतलब का नहीं है वो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव से मतलब हम लोग को दशमलव को उस पार के तो गिनती नहीं करते। तो 1.21 आया, ठीक है। ये 0 0 0 को भी लिख दो, मान के चलो 5 जीरो है ना, 5 जीरो को लिख दिए, तो भी कुछ फर्क पड़ा, इस 5 जीरो को पढ़ोगे तो भी इसको एक ही पढ़ोगे ना, तो 1.21। अब सिंपल इसको भाग नहीं जानते हैं 11 से, 1.21। जब दशमलव है तो दशमलव के पहले इस पार के संख्या को भाग देंगे, ये दशमलव है ना, दशमलव के पहले इस पार की संख्या को भाग देंगे, उधर को पहले नहीं चले जाएंगे, ये दोनों संख्या को नहीं ले लेंगे, क्योंकि एक जो है भाग नहीं जा रहा है, इसलिए दोनों संख्या को नहीं लेंगे। दशमलव आ जाए बीच में तो खाली एक संख्या तो एक ही को लेंगे, समझ गए, दशमलव को उस पार की संख्या को अभी नहीं लेंगे। तो 11 का 11 शून्य शून्य हो गया, एक उतर गया, एक में शून्य घटाए। अब यहाँ पास दशमलव आ गया, तो यहाँ पास भी दशमलव लगा दो, दशमलव के बाद का संख्या उतरेगा, तो 12 हो गया।
11 का 11 कितना है, 2 में घटाओ 1, ठीक है। फिर अब ये पूछेगा, अब दशमलव के बाद दूसरा सेक्शन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 0.1 के बाद फिर दशमलव लगाओ, एक बार दशमलव आ गया खत्म। 11 का 11 कितना है, 11 0.11 ऐसे पढ़ना है।